बिहार की सियासत इस बार सीटों के खेल में फिर टूटेगी या वही पुराना सियासी नाटक चलेगा जो वोटरों को भटकाने वाला साबित होगा? ये सवाल अब हर चर्चा की शुरुआत बन गया है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही दलों की अंदरूनी बैठकों और सीट बंटवारे की खींचतान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। एक तरफ आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव और उनके सीनियर नेता रणनीति पर बैठकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कौन सी सीट किसको दी जाए और महागठबंधन के भीतर तालमेल कैसे कायम रखा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक भी चल रही थी, जिसमें बीजेपी, जेडीयू के शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। और ये बैठक पटना में सम्राट चौधरी के घर पर हुई। बैठक का सबसे बड़ा विवाद केंद्र बना हुआ है सीटें किसको कितनी मिले। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत दिखाते हुए कम से कम 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी, जेडीयू इस हिसाब से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते और लगभग 25 सीटों के फिगर पर ही टिके दिख रहे हैं। इसलिए बीजेपी इस बार किसी भी हालत में गठबंधन को मजबूत रखना चाहती है, लेकिन छोटे सहयोगियों को बढ़ती मांगों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कैसे संतुलित किया जाए। बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि गठबंधन में संतुलन बनाए रखना ही प्राइमरी है। सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि हर एक घटक दल की भावना और उसकी राजनीतिक जमीन का सम्मान भी बेहद जरूरी है। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि सभी दल समझौते के साथ आगे आए तो एनडीए को चुनाव में फायदा जरूर होगा। इस चार चांद में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से भी बैठक हुई। कुशवाहा ने 24 सीटों की मांग की और ये साफ किया कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने के मूड में हैं। उनकी ये दावेदारी गठबंधन के गणित को और पेचीदा बना सकती है। नामांकन प्रक्रिया की टाइमलाइन साफ है। आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 17 अक्टूबर, नाम जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होना तय है। जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली सूची पहले ही जारी कर दी है, जिसमें 51 प्रत्याशी हैं। बाकी बड़े दल अभी सीटों पर, सूचियों पर अंदरूनी सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। आरजेडी की बैठक में ये तय किया जा रहा है कि किस सीट से किस नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए, किस पर भरोसा जताया जाए और महागठबंधन के भीतर सीटें कैसी बांटी जाएं, ताकि वोट का विभाजन न हो। तेजस्वी ने दोहराया है कि इस बार मंच पर बेरोजगारी, विकास और युवाओं की उम्मीदों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन असल राजनीति में सीट गिनती और गठबंधन के भीतर समीकरण ही चुनाव का पंचर तय करते हैं। राजनीति विश्लेषक भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि छोटे दलों की अनदेखी गठबंधन को कमजोर कर सकती है और विरोधियों को फायदा पहुंचा सकती है। ये चुनाव बिहार के लिए निर्णायक मोड़ होगा, न सिर्फ इसलिए कि 243 सीटों की जंग है, बल्कि इसलिए कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला गठबंधन की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। यदि एनडीए समय रहते और समझदारी से सीटों का बंटवारा कर लेता है तो उसे सत्ता में वापसी की अच्छी टक्कर मिल सकती है। लेकिन अगर छोटे सहयोगी दलों की भावनाएं अनसुनी रही और किसी ने अलग रुख अख्तियार कर लिया तो उसका सीधा फायदा महागठबंधन को हो सकता है। 2020 में ये सब कुछ देखने को भी मिला। छोटी पार्टियों के अलग कदम से बड़ा अंतर पैदा हो सकता है, इसलिए इस बार हर नेता सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। एक स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि चुनाव की आखिरी सूची और उम्मीदवारों का चयन कब तक होगा पूरा, क्योंकि नामांकन की अंतिम तारीखें पास हैं, इसलिए दलों के लिए दबाव बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं को मनाने और प्रभावी उम्मीदवार चुनने के लिए पैरवी भी तेज हो रही है। बैठक में यही चर्चा चल रही है कि किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेन और वैचारिक मैसेजिंग को समय पर तैनात किया जाए ताकि वोटर तक पहुंच सके। एनडीए ने संकेत दे दिए हैं कि सूची जारी होने के बाद सभी नेताओं को एक साझा प्रचार रणनीति के तहत चलना होगा। आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया और लगातार चल रही बैठकों का मुख्य उद्देश्य है गठबंधन को मजबूत बनाना, सीटों के पेज पर समझौता पाना और चुनाव में एक प्रभावी मोर्चा बड़ा करना। पर राजनीति में भावनाएं, सम्मान और क्षेत्रीय दावेदारों की महत्वाकांक्षाओं की बड़ी भूमिका होती है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और अन्य सक्रिय नेताओं की चालें इस चुनाव को और भी रोचक और उलझा हुआ बना रही है। आने वाले दिनों में जब अंतिम सूचियां बाहर आएंगी और उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, तब पता चलेगा कि बैठकों की गर्मा गर्मी की चर्चा कितनी असरदार थी। क्या एनडीए और महागठबंधन अपनी एकता दिखा पाएंगे या सीटों के खेल में फिर से बिहार की राजनीति में नया भूचाल आ जाएगा? जनता उत्सुक है, पार्टियां चौकन्नी है और राजनीति का ये नया अध्याय अभी बस शुरू हुआ है। परिणाम दिखाएंगे कि पार्टियों का ये कदम रणनीति है या सिर्फ चुनावी शोर। आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूँ आपके साथ आस्था।